Good morning all of you and welcome back to lecture 12. So today we will see how the Indus Valley civilization script and how this decline. Okay, so first we will see that हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते थे, ठीक है, लेकिन उसकी लिपि आज भी हमारे लिए एक पहेली है, ठीक है, पहेली रह गई है। तो इसकी मुख्य बात ये है कि पिक्टोग्राफी, राइट, वहाँ पे पिक्टोग्राफी, लॉजिक, सिलेबिक, वो सब बहुत ही ज़्यादा होते थे। यहाँ लिपि अक्षरों में नहीं बल्कि चित्रों को, प्रतीकों जैसे सिंबल्स के रूप में लिखी जाती थी। इसमें लगभग 250 से 400 के बीच चिन्ह सिंबल्स थे, राइट। सो ब्राउस्टोफेडन, सो नाउ वी विल सी ब्राउस्टोफेडन शैली। इसे लिखने का तरीका बहुत अनोखा था। यह पहले लाइन में दाएं से बाएं मीन्स राइट टू लेफ्ट, इट गोज राइट टू लेफ्ट, और अगली लाइन में बाएं से दाएं मीन्स लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। अभी तक अनसुनी, इट मीन्स अनडिसिफरेड थे। ओके, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिपि को आज तक कोई भी वैज्ञानिक या इतिहासकार पढ़ नहीं पाया है, राइट। सो अन्य सभ्यताओं से यह पता चलता है, जैसे कि वी विल सी, हम तुलना करते हैं किसी अन्य सभ्यताओं से, जैसे कि जहाँ हड़प्पा की लिपि प्रतीकात्मक थी, वहीं उसके समकालीन मेसोपोटामिया, ठीक है, की सभ्यता में क्यूनिफॉर्म, ठीक है, क्या थे वहाँ पे, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, राइट। तो इजिप्शियन की सभ्यता में ग्लाइफिक लिपि थी। विच लिपि? ग्लाइफिक लिपि। तो इसका इस्तेमाल होता था, राइट। तो सभ्यता का पतन कैसे हुआ, नाउ विल सी इसका डिक्लाइन कैसे हो गया, राइट। इतनी अच्छा सब कुछ चल रहा था, एवरीथिंग इज नाइस, देन हाउ, व्हाट इज द रीजन ऑफ अ डिक्लाइनेशन ऑफ दिस IBC civilizations? So first one we will see that है, इतनी विकसित सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो गई? Have you answer? So इतिहासकारों ने इसके अलग अलग कारण, दैट इज थ्योरिया बताए हैं, राइट। जैसे कि पहली है बाहरी आक्रमण, दैट इज बारबेरियन इनोवेशंस, बारबेरियन का वहाँ पे आ जाना। उनका मानना है कि बाहरी या बारबेरियन आक्रमणों जैसे आर्यों के आक्रमण की वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो भयानक बाढ़ की वजह से, कोई कहते हैं भयानक बाढ़ आ जाती है, फ्लडिंग्स आ जाते हैं, राइट। सिंधु नदी के उसकी सहायक नदियां में आई विनाशकारी बाढ़ का भी इसमें प्रतीक कहा गया है। जैसे नदियों का रास्ता बदलना, शिफ्टिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, दे आर आल्सो शोइंग, एंड लैंड ब्रिक्स आल्सो वी आर सीइंग हियर। इससे पता चलता है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे शहरों को पानी मिलना बंद हो गया था, राइट। तो सूखा और गग्गर नदी का सूखना, जैसे DP अग्रवाल और सूट के अनुसार यह कहा जाता है कि पर्यावरण में सूखा, इट मीन्स एरिडिटी बढ़ा और घग्गर नदी सूख गई, जिससे लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए, इट मीन्स मूव करने के लिए, राइट। तो पारिस्थितिक असंतुलन क्या होता है? इलॉजिकल इम्बैलेंस, मतलब परिस्थितियों का बिगड़ जाना। सो फेयर सर्विस, दैट इज फेयर सर्विसेज क्या है? मानना है कि संसाधनों के आध्यात्मिक दोहन की वजह से वहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरह तहस नहस या बिगड़ गया, राइट। नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन, दैट इज उत्तर हड़प्पा का काल, दैट इज पोस्ट हड़प्पन स्टेज। सो वी विल सी दिस पोस्ट हड़प्पन एज, वी विल सी दैट जब यहाँ सभ्यता अपने अंतिम दौर पर था, मीन लास्ट स्टेज पर था, तो यहाँ क्या सब कुछ अचानक खत्म हो गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक से सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ अच्छा हो रहा हो? तो नहीं ना, कुछ तो रीजन होता है ना। व्हाट इज द वैलिड रीजन फॉर दैट? सो एकरूपता से विविधता हुई, इट मीन्स होमोजेनिटी टू स्टाइलिस्टिक डाइवर्सिटी। ओके, तो पहले पूरे सभ्यता में जो चीजें जैसे ईंटें, बर्तन एक जैसी दिखती थी, बाद के दौर में उन्हें अलग अलग संस्कृतियों और शैलियों की विविधता देखने को मिली। तो शहरीकरण का मतलब लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। सील्स, विशेष सेल्स, दैट इज स्पेशलाइज क्राफ्ट्स, और लंबी दूरी का व्यापार जैसे शहरी विशेषताएं धीरे धीरे कम होते गए, खत्म होते गई, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था, राइट। तो नई ग्रामीण अर्ध शहरी केंद्र बड़े शहरों के पतन के बाद भी कुछ इलाकों में जीवित चलता रहा, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल चोलिस्तान में कुड़बाला, ओके, एंड गुजरात में क्या देखते हैं? द्वारका, राइट। तो गुजरात में बेट द्वारका। सो I hope that you have understand the script and decline of the Indus Valley civilization. So that's all for today's video. So go and let's revise, and thanks for watching. Have a nice day.